हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के टॉप 66 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एनटीपीसी, एलपीसीबीटी 2, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बताइएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख से शुरू होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सतत विकास या धारणीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा SDG 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन TCS द्वारा पूछे जा चुके हैं जो विभिन्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन देश नाटो का 32वां मेंबर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृति नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अहिल्यानगर अहमदनगर का नया नाम स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली, जो कि वास्को डिगामा था। कब किया था? तो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट के मैदान में, कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक पर ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का कार्य करता है ऑक्सिन। सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोध गया से ज्ञान प्राप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ONDC नेटवर्क पर इजी माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किए गए ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कैन माई ट्रिप। इजी माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किया गया ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का दूसरा समीकरण के बीच संबंध दर्शाता है। तो याद रखिएगा दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। सभी लोग पहले और तीसरे समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 18 भारतीय संविधान के आपातकालीन से संबंधित है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था? याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेजना होता है। तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फाहियान गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? तो ग्लूकागन निकलता है जो कि रक्त में शर्करा को बढ़ाता है, शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यह गति वाणी दृष्टि गंध स्वाद श्रवण बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है, यह कथन गलत हो जाएगा। बाकी देनदारियों में जोड़ा गया हो यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो याद रखिएगा मुद्रा जारी करना और अंतिम ऋणदाता ये दोनों कार्य RBI के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक और दोनों कथन सत्य हैं। RBI एक्ट कब आया था? तो याद रखिएगा 1934 में एक्ट आया था। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नागालैंड राज्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तारक काय केवल पशु कोशिका में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम के पास स्थित गुफाओं का नाम क्या है जो लाखों वर्ष पुराने स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के गठन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुर्रा गुफाएं। नेक्स्ट है, सिमलीपाल काई चटनी जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा राज्य में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में शाही शहर मुगल सम्राट के सम्मान में बनाया गया था, जो द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को भी बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों के प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने लोगों के केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा गगनयान, जिसे चंद्रमा की सतह में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नागा जनजाति। कहाँ पर है? तो नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ए.वी. ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सभी मसौदा समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शशि थरूर व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए शीत ऋतु वस्त्र प्रणाली हिम कवच का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन दो एथलीटों को नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा PR श्रेजेश और मनु भाकर को नामित किया गया है, और समापन समारोह में ध्वजवाहक थे दोनों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सतनाम सिंह संधू को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के कारण निम्नलिखित में से किसका निजीकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा भारत संचार निगम लिमिटेड का निजीकरण नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज के नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेंद्र की यूकारियोटिक कोशिका भित्ति अपकेंद्री और प्रोकारियोटिक से किस प्रकार भिन्न होती है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्यूलोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा ग्रीवा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नोंग क्रेम उत्सव मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव के कारण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अणु के साथ फोटॉन के इनेलास्टिक टक्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन मतलब जो चीज परिवर्तन के बाद भी उसी प्रकार बन जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो मूल रूप में वापस ना आए उसे हम रासायनिक परिवर्तन में आता है, जैसे मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना वो भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज की लघु कहानियों का संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बी आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं क्या कहते हैं? तो एल्काइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं परमाणु आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा परमाणु आकार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां ने आगरा में शीश महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एंटासिड में सक्रिय संघटक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अल नीनो के व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। और उप विजेता कौन है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अयोध्या ने। क्वेश्चन नंबर 64 किस रासायनिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरीन को पानी को कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न किस पादप समूह का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा टेरिडोफाइट का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम अपने चैनल में अपलोड करते रहेंगे जो आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।